आप सभी साथियों को नमस्कार। आज के क्लास में यानी संविधान के क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता है। और ये हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का भाग। तो हम जैसे बात करते हैं कि संविधान में कितना पार्ट्स है और कौन कौन सा पार्ट में यानी कौन कौन सा भाग में क्या प्रोविजन दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कितना पार्ट है। तो जैसे आपको जानकारी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसी संविधान को लागू किया गया। और जिस समय संविधान को लागू किया गया था उस समय हमारे संविधान में 22 भाग यानी 22 पार्ट, 8 अनुसूची और आपका 395 आर्टिकल अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान में समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल में आपका सब आर्टिकल यानी क्लॉज को ऐड किया गया और पार्ट में आपका कुछ पार्ट को ऐड किया गया, कुछ को हटाया भी गया है। तो ऐसे करके जब देखते हैं तो हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग के साथ आपका कुछ आपका जो आपका सब पार्ट ऐड हुआ है, तो टोटल आपका अगर पार्ट और सब पार्ट को जोड़ेंगे तो 25 भाग हो जाता है, 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूची और लगभग 470 प्लस आर्टिकल। तो हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन सा पार्ट में क्या दिया गया है। तब समझिए, जैसे ओरिजिनली जो कितना पार्ट था तो 22 पार्ट, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में आपका कुछ इसमें अमेंडमेंट करके आपका कुछ ऐड किया गया, कुछ हटाया गया। तो वर्तमान में आपका 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। 470 प्लस अनुच्छेद कहने का मतलब ये नहीं कि 395 के बाद 396, 397। 470 कहने का मतलब कि आपका जो मेन आर्टिकल था, मेन आर्टिकल में कुछ ऐड किया गया। जैसे एग्जाम्पल 21 था पहले से, इसमें अमेंडमेंट करके ऐड हुआ आर्टिकल 21A। 39 था, इसमें आपका ऐड हुआ 39A। तो ये आपका एक आर्टिकल, दो आर्टिकल ऐसे गिनेंगे तो हमारा लगभग 470 प्लस आर्टिकल है। तो हम बात करते हैं कि जैसे आपको क्या बताएं कि 22 आपका भाग था यानी 22 पार्ट था जब संविधान को लागू किया गया और वर्तमान में आपका 25 पार्ट है। चलिए समझते हैं कि कौन कौन सा आपका ऐड किया गया। इससे पहले हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि आपका जो पार्ट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा 25 पार्ट को जानना है। जैसे हमारा पार्ट 1 क्या है, तो हमारा संविधान का पार्ट 1, देखिए पार्ट 1 कहने का मतलब है चैप्टर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान हमारा एक किताब है, बुक है। और आपको पता है कि किसी भी बुक में जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स होता है और वो इंडेक्स यह बताता है कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर कितना कितना पेज नंबर में है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि हम कोई भी एक बुक ले लेते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ समझिएगा, अगर हम किसी भी तरह का एक बुक ले लिए, अब जैसे आप बुक में आपका जो फर्स्ट पेज होता है ये आपका होता है इंडेक्स। और इंडेक्स में आपका जो सबसे पहला पेज में इंडेक्स है ये आपको बताता है कि हमारे बुक में आगे कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे एग्जांपल हम कोई भी एक बुक उठाएंगे तो वहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका आगे चलते जाएगा, ये बताएगा कौन सा चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये कौन सा पेज नंबर में है। जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका पेज नंबर 1 से 4 है, चैप्टर नंबर 2 5 से 11 है, चैप्टर 3 12 से 35 है। तो ये जो हमारा चैप्टर बता रहा है, जो हमारा पार्ट बता रहा है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसी को हम बोलते हैं भारतीय संविधान का भाग। इसे क्या बोलेंगे भाई? तो इसे बोलेंगे भारतीय संविधान का भाग यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो किस पेज नंबर में है ये हमारा है, ये बताएगा हमारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाग क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। ये जो हमारा है इसको बोलेंगे भाग, यानी जो हमारा चैप्टर बता रहा है। तो हमारे संविधान के बुक में, संविधान की किताब में आपका शुरू में 22 चैप्टर था, इसमें आपका अमेंडमेंट होके आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट होके अभी वर्तमान में 25 है। तो हम ये 25 का नाम जानेंगे और इसमें क्या क्या प्रोविजन है ये जानेंगे। तो जैसे हमारा पार्ट 1 क्या है, तो पार्ट 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 ये हमारा संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 1 क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा संघ और उसका क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात करता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 1 से 4 में है। जैसे देखिए अगर आर्टिकल 1 का बात करते हैं तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है। सबसे पहले आपको पता है पार्ट 1, तो आपको समझना है जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये आपका है यानी कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 से 4। पेज नंबर 1 से 4 कहने का मतलब कि आर्टिकल नंबर 1 से 4।
तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है यानी पार्ट 1 जो है ये हमारा आर्टिकल 1 से 4 में है। तो आपको वही पॉइंट बताए हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 में है। फिर जब बात करते हैं आपका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। जैसे आप समझिए पार्ट 1 यानी पहले हम बात करेंगे हमारा स्टेट और उसका क्षेत्र के बारे में। अब जैसे ही हम एरिया का बात कर लिए तब उस एरिया में कौन कौन लोग रहेंगे, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड हमारा है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। सेकंड क्या है, नागरिकता। तो पहले हम बात की एरिया का, दूसरा बात करेंगे लोगों का या नागरिकता का, और नागरिकता का जो है यह आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5 से 11। यहाँ तक आपको क्लियर है। हम आगे चल के एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट में क्या प्रोविजन दिया गया है। और हमारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सिटीजनशिप का जिक्र जो है किस पार्ट में किया गया है, या पार्ट 2 क्या कहता है। तो पार्ट 2 हमारा क्या है, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। तो बस आपको इतना याद रखना है। जैसे पार्ट 1 यानी संविधान का शुरुआत किए तो संविधान में पहला चैप्टर क्या बताया, पहला हमारा बताया स्टेट और उसका एरिया के बारे में। अब जैसे हम स्टेट और एरिया का बात कर लिए तो स्टेट एरिया की बात करने के बाद फिर हम क्या बात करेंगे, लोगों का बात करेंगे। लोग यानी कि नागरिक। अब जब नागरिक वहां रहना शुरू किए तो हमको नागरिक को अधिकार देना होगा। तो हमारा पार्ट 3 जो है यह है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, हमारा पार्ट 3 क्या है, तो पार्ट 3 हमारा है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। और पार्ट 3 को ही बोलते हैं अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, अधिकार पत्र बोला जाता है, तो आपको बताना है पार्ट 3। आप याद कैसे रखिएगा, सबसे पहला पार्ट बोले तो पहला में क्या बोले, पहला बोले हैं कि हम एरिया का बात करेंगे। मान लो कि हम संविधान का किताब निकालें तो संविधान का किताब में सबसे पहला हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो आएगा वो हमारा है एरिया। एरिया के बाद हम लोग का नागरिक यानी सिटीजनशिप 5 से 11। फिर आपका लोगों का नागरिक के बाद, नागरिकता के बाद हम बात करेंगे अधिकार यानी फंडामेंटल राइट 12 से 35। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं 4 में यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या, तो डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जैसे देखिए पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में था हमारा एरिया, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में आए फंडामेंटल राइट। अब जैसे ही लोगों को अधिकार मिला तब सरकार भी कुछ पॉलिसी बना के लोगों को देगा अधिकार। तो हमारा पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में हमारा है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट पॉलिसी, राज्य के द्वारा बनाया गया जो पॉलिसी है उसका बात करेंगे। अब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। जैसे पार्ट 3 कहाँ से लिया गया था, तो पार्ट 3 लिया गया था अमेरिका से, पार्ट 4 आयरलैंड से। तो 3 और 4 याद रखिएगा, 3 अमेरिका और 4 आयरलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 4 के बाद पार्ट 5। अब जैसे आपको ये जानकारी होगा कि पार्ट 4A को ऐड किया गया, तो उसको आगे बताएंगे कि पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A को ऐड किया गया है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। हम जैसे बात करते हैं पार्ट 4 के बाद हमारा नेक्स्ट है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है, तो पार्ट 5 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का बात किया गया है, आर्टिकल 52 से 51। यानी इसी में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, समझिएगा। इसमें हम क्या बात करेंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, जुडिशियरी और सीएजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट 5 में इसमें से कौन नहीं आता है, तो आपको याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर आपका मंत्रिपरिषद, संसद, जुडिशियरी यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, और फिर आपका सीएजी। ये आपका पार्ट 5 में। पार्ट 5 में क्या है, तो पार्ट 5 में हमारा केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। तो पार्ट 5 में हमारा है यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल, तो आर्टिकल 52 से 151। तो आपको क्या बताएं, सुनिएगा। पार्ट 1 में एरिया के बारे में जिक्र है, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 में सिटीजनशिप या नागरिक के बारे में, ठीक है, 5 से 11। 3 में अधिकार यानी फंडामेंटल राइट 12 से 35। 4 में आपका डीपीएसपी 36 से 51। और 5 में आपका केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151। और फिर हमारा है पार्ट 6। जैसे पार्ट 5 हमारा था यूनियन, केंद्र सरकार,
तो पार्ट 6 हमारा है राज्य सरकार। तो जहां पर देखिए, जहां पर पिछला पार्ट खत्म हो रहा है आर्टिकल, वहां से अगला शुरू हो रहा है। तो वहां आपका ये क्या है, 152 से लेकर 237। तो पार्ट 6 में क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का विधानमंडल और हाई कोर्ट और आपका एडवोकेट जनरल। जैसे आपका सेंट्रल में होता है अटॉर्नी जनरल, वैसे आपका स्टेट में है एडवोकेट जनरल। ये सारा हम आर्टिकल में जानेंगे कहाँ कहाँ किस आर्टिकल में है। तो आपका पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। अब पार्ट 6 के बाद आएंगे हम पार्ट 7 में। अब यहाँ समझिए, पार्ट 7 में हमारा था स्टेट के बारे में, यानी कि पार्ट बी का राज्य के बारे में कुछ प्रावधान किया गया था। लेकिन 1956 में 1956 में संविधान में संशोधन हुआ, और कौन सा नंबर का, तो 7वां संशोधन, यानी 7वां संशोधन हुआ। यहां समझिए क्या बता रहे हैं, यानी हमारा पार्ट 7 था, उसमें हमारा पार्ट बी का स्टेट का लिस्ट था, यानी स्टेट लिस्ट का बात किया गया था। लेकिन संविधान में अमेंडमेंट हुआ 1956 में, 1956 में, और इसमें अमेंडमेंट होने के बाद 7वां संविधान संशोधन में, यानी पार्ट 7 को क्या किया गया, तो हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो पार्ट 7 हमारा खत्म हो गया है, डिलीट हो गया है। अब आते हैं पार्ट 8। जैसे हमारा पार्ट 1 में क्या था, तो स्टेट और उसका यूनियन, उसका क्षेत्र का बात था। तो पार्ट 8 में हमारा क्या है, यूटी। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य है। कितना राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम यही केंद्र शासित प्रदेश जो है इसी का बात करते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी का बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 239 से 242। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा यूटी है। इसका जिक्र कहाँ है, तो पार्ट 8 में है। तो आप समझिए, आपको फिर से बताते क्या क्या है। पार्ट 1 में आपका एरिया, यूनियन है उसका एरिया, ठीक है। पार्ट 2 में जब आते हैं सिटीजनशिप, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में है अधिकार, मतलब डीपीएसपी, ठीक है। फिर आपका पार्ट 5 वो आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 को हटा दिया गया है, और पार्ट 8 में यूटी के बारे में जिक्र है। अब पार्ट 8 के बाद आएंगे पार्ट 9, तो ये पंचायत के बारे में, यानी पंचायत का जिक्र किया गया है। जैसे आप सुनते हैं कि हमारा ग्राम एरिया में, यानी गांव एरिया में पंचायत होता है। जैसे आपका हो गया मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया। वही हम शहर में जाएंगे तो हमारा नगर परिषद है, नगर निगम है, ठीक है, नगर पंचायत है। तो आपका पार्ट 9 में क्या है, तो पार्ट 9 में पंचायत है। और पंचायत का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 का ए से लेके ओ तक में है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आर्टिकल पूछता है कि पंचायत जो है किस पार्ट में है, तो पंचायत पार्ट 9 में है, और आर्टिकल 243 का ए से ओ तक में है। जैसे आपको पता है कि पंचायत का 3 स्टेज है। जैसे हम पंचायत का बात करते हैं, तो सबसे नीचे में क्या है, ग्रामीण स्तर पर यानी ग्राम पंचायत, फिर आपका बीच में ब्लॉक स्तर पे आपका पंचायत समिति, और फिर आपका ऊपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, यानी ग्राम पंचायत, फिर आपका है पंचायत समिति और जिला परिषद। तो हमारा जो पंचायत है ना, ये आपका 3 स्टेज का है, 3 स्तरीय है। हम पंचायत के बारे में जानेंगे कि पंचायत का गठन कैसे हुआ था, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या था, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी क्या है, सबसे पहले पंचायत को कहाँ लागू किया गया, ये हम जानेंगे पंचायत टॉपिक में। अभी आपको इससे पार्ट बता रहे हैं कि पंचायत को कब ऐड किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब आते हैं पार्ट 9 के बाद। देखिए पार्ट 9 के बाद आपका 9A, यहाँ ए लिखने का मतलब क्या, ए लिखने का मतलब पहले से नहीं था, इसको हम जोड़े हैं। देखिए ए का मतलब समझिए ऐड, ऐड मतलब क्या, जोड़ना। तो पार्ट 9 में हम ऐड किए हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायत था, शहर में क्या होगा, नगर पालिका होगा। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 243, वहां ए से ओ था, यहाँ पी से लेके जेड जी तक है, यानी पी से लेके जेड, और फिर जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके पी से लेके जेड जी तक है। ये हमारा क्या है, तो नगर पालिका है। जैसे गांव में पंचायत, तो गांव में पंचायत, शहर में नगर पालिका। तो पंचायत कहाँ, 9 में, तो ऐड करेंगे शहर के लिए नगर पालिका 9A, ठीक है। इसको कब जोड़े हैं, तो पंचायत को 73वां संविधान संशोधन, इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। फिर आपका पार्ट 9A के बाद है आपका 9B, बी भी जोड़े हैं। इसको कब जोड़े हैं, तो 97 अमेंडमेंट एक्ट, यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। याद रखिएगा, पार्ट 9 पंचायत, 73 संविधान संशोधन, पार्ट 9A नगर पालिका 74, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति, इसको कब जोड़े हैं, तो 97। याद रखिएगा 9B 97 संविधान संशोधन
2011। आपको याद रखना है कि 97 संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आर्टिकल 243 जेड एच से लेके वो खत्म हुआ था जेड जी पर, यहाँ आपका जेड एच से लेके जेड टी, ये आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 10 यानी चैप्टर नंबर 10, इसमें हम SC/ST एरिया का बात करेंगे। आर्टिकल 244 से 244A। पार्ट 10 में क्या है भाई, तो पार्ट 10 में हमारा है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया, आर्टिकल नंबर 244 से 244A, ये हमारा जिक्र है पार्ट 10 में। पार्ट 10 के बाद हमारा है पार्ट 11। पार्ट 11 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध। जैसे केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, तो राष्ट्रपति को, संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध को अच्छा करने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 263 के अनुसार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेगा। यहां को पॉइंट क्या बता रहे हैं समझिए। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 263 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य और केंद्र के बीच संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेगा, आर्टिकल नंबर 263 के द्वारा। यह आपका क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से 263। यही आपका देखिए आर्टिकल 263 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि संबंध को अच्छा करना है। तो संबंध को अच्छा करने के लिए एक बीच में चाहिए क्या, मेडिएटर। तो मेडिएटर जो है उसी को बोलते हैं इंटर स्टेट। कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 263 में है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या हमारा है, फाइनेंस प्रॉपर्टी का बात किया जा रहा है। बस आपको याद रखना है पार्ट 12 में क्या है, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी। आर्टिकल नंबर तो 264 से 300A। देखिए 264, जैसे 263 वहां खत्म हुआ इंटर स्टेट काउंसिल 263, यहाँ क्या आएंगे 264। अब देखिए 300 पहले से था, लेकिन 300A कहने का मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे पहले था ना कि संपत्ति का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको सरकार क्या किया, संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में जोड़ा गया। यानी पहले था ये आर्टिकल 31A में, इसको यहां लाया गया और जोड़ा गया आर्टिकल 300A में। ये हमारा है कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार है, तो ये हमारा है कानूनी अधिकार। और कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का अधिकार हमारा जो है कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A में। अब जैसे फाइनेंस का बात है, तो जैसे उसमें क्या था कि संविधान में आर्टिकल नंबर 263 किसको, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया था कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाए रखने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेगा। उसी तरह से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 280 यह प्रावधान देता है राष्ट्रपति को कि फाइनेंस का देखरेख करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन, किसका, तो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का गठन करेगा। यहाँ देखिए दिया गया है कि मूल रूप से देखिए जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा के इसमें जोड़ा गया। अब यहाँ क्या है, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट 13। इसमें आपका व्यापार का बात किया जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 से 307, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार। जैसे यहाँ देखिए पार्ट 11 में क्या था, रिलेट करिए। पार्ट 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब जैसे ही संबंध अच्छा होगा, तो संबंध अच्छा करने के बाद फाइनेंस का बात हुआ। जैसे देखते हैं ना, आप एग्जांपल समझिए सिंपल भाषा में। जैसे हम पार्ट आपका 11 और 12 बताते हैं। 11 में क्या है, संबंध का बात कर रहे हैं। 11 नंबर संबंध, आप याद रखिए 11 शुभ नंबर है और संबंध बनाने के लिए शुभ नंबर चाहिए। तो जैसे हम शुभ नंबर का बात करते हैं, जैसे हमको दो आदमी के बीच संबंध बनाना है, तो बीच में चाहिए मेडिएटर यानी इंटर स्टेट काउंसिल। यानी हम अपना ग्रामीण भाषा में बोलेंगे तो एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष को मिलाने वाला एक अगुआ होता है। तो अगुआ यानी कि मेडिएटर। इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र कौन सा आर्टिकल में है, तो अगुआ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 263 में। तो क्या करेगा, वो करेगा कि दोनों पक्ष को मिलाएगा, संबंध को अच्छा करेगा। अब जैसे ही संबंध को अच्छा करेगा, तो संबंध अच्छा होने के बाद यानी शादी का बात हुआ। अब यहाँ मेन बात आता है फाइनेंस का, यानी पैसा का, लेन देन का। अब लेन देन का बात हुआ मतलब पैसा आया। तो जैसे ही 11 में संबंध अच्छा हुआ,
11 आपका शुभ नंबर है, तो 11 में संबंध इंटर स्टेट, ठीक है, तो यानी कि सेंटर स्टेट के बीच रिलेशन, 11 में संबंध, 12 में पैसा यानी फाइनेंस प्रॉपर्टी। अब जैसे ही पैसा आएगा 12 में तो आप करिएगा व्यापार यानी कि ट्रेड। 11 में संबंध, 12 में पैसा और 13 में व्यापार। अब जैसे ही 13 में व्यापार हुआ, आर्टिकल 301 से 307, अब आपका है व्यापार किए, व्यापार आपका सक्सेस नहीं हुआ, अब करिएगा सर्विस, किसके अंडर, तो सर्विस करेंगे किसके अंडर, तो सर्विस करेंगे हम यूनियन और स्टेट, यानी कि आपका राज्य या संघ के अधीन काम करेंगे, यानी कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये इसका जिक्र है आर्टिकल नंबर 308 से 323, 308 से 323, ये आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जिक्र है। अब जैसे पार्ट 14 था, ठीक है, अब पार्ट 14 के बाद आपका पार्ट 14A ऐड किया गया है। इसमें आपका क्या है, न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A से लेकर 323B, ठीक है। ट्रिब्यूनल के बाद हमारा पार्ट 15 इलेक्शन, इलेक्शन यानी कि चुनाव, वोट देना, ठीक है। तो इलेक्शन का बात करते हैं, तो इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में, तो 324 से लेकर 329A। आप यहां पर समझ रिलेट करिए, 11 में संबंध, 12 में पैसा फाइनेंस प्रॉपर्टी, 13 में व्यापार, 14 में सर्विस किसके अंडर, तो यूनियन और स्टेट, 14A में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, 15 में कहीं सक्सेस नहीं हुई, अब आएंगे चुनाव लड़ेंगे इलेक्शन, 15 में क्या है इलेक्शन। अब जैसे 15 में इलेक्शन, तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको स्पेशल प्रोविजन मिलेगा, तो 16 में क्या है हमारा, 16 में स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, SC ST OBC के लिए, यानी कि आपका SC ST OBC पहले हमारा एंग्लो इंडियन भी था, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 स्पेशल प्रोविजन। फिर हमारा पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, आर्टिकल नंबर 343 से 351, तो राजभाषा का जिक्र है। तो भाषा, ऑफिशियल भाषा किस पार्ट में, तो ऑफिशियल भाषा पार्ट 17, याद रखिएगा भाषा पार्ट 17, आर्टिकल 343 से 351, यहां तक क्लियर है। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनियन का, तो हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 18, तो पार्ट 18 में है इमरजेंसी, जैसे लैंग्वेज हो गया, फिर हमारा है इमरजेंसी, जैसा आप पढ़ते होंगे 352, आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, होता है ना कि अगर मुख्यमंत्री का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में अपना शासन लगाएगा, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। पार्ट 19 में हमारा विविध यानी मिसलेनियस, जो काम लायक उतना खास नहीं है, बस आपको मिसलेनियस याद रखना है। इसमें आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला है, ठीक है, आर्टिकल 361 से 367। पार्ट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें आपका संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका। कहां से लिया गया है ये, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने वाला है। पार्ट 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल आपका 368 कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। और पार्ट आपका 21 में क्या है, तो 21 में आपका है टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, यानी कि अस्थायी है। इसमें आपका स्पेशल आगा 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर वाला, इसको क्या किया गया है भाई, तो इसको 2019 में खत्म किया गया है। तो आपका पार्ट 21 में क्या है, इसमें आपका टेम्पररी प्रोविजन था, इसमें आपका एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, इसको कि 2019 में क्या किया गया, खत्म किया गया। पार्ट 21 के बाद आपका क्या है, तो आपका है पार्ट 22। पार्ट 22 में क्या है, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट एंड रिपेल्स, यानी समाप्त, यानी कि इसमें नाम का बात किया गया है। तो आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 393 से 395। तो इसमें आप समझिएगा आर्टिकल 393 में क्या कह रहा है, इसमें संविधान का नाम दिया गया भारत का संविधान, समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 393 ये संविधान का नाम दिया है, हमारे संविधान का नाम क्या है, तो हमारे संविधान का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। 395 भारत सरकार अधिनियम, यानी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया गया था, जिसको खत्म किया गया। समझिए बता क्या रहे, जैसे हमारा जब संविधान नहीं लागू हुआ था ना, तो उससे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 चलता था। तो आपका 395 आर्टिकल नंबर 395 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों को खत्म किया गया और कहा गया कि अब हमारा संविधान काम करेगा। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 काम नहीं करेगा, किस आर्टिकल में, तो 395 में।
393 में क्या है, इसमें हमारा संविधान का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आगे समझिएगा, कुछ आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा है पार्ट 4A। पार्ट 4A में किसका जिक्र किया गया है? देखिए, पार्ट 4A कहने का मतलब ये पहले नहीं था, लेकिन इसको ऐड किया गया है। तो आपको समझना है 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा पार्ट 4 में पार्ट 4A को ऐड किया गया है। और किस कमेटी के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कौन सा समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पर पार्ट 4A को ऐड किया गया। और पहले इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था और बाद में एक ऐड हुआ, तो अभी कितना है? अभी मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना है भाई? तो 11। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी कितना था, तो 0, एक भी नहीं था। गलत नहीं करिएगा। जब संविधान लागू हुआ उस समय थोड़ी था पार्ट 4A, ये बाद में ना आया। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय था ही नहीं, तो 0 हुआ। और फिर जब इसको ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, उस समय 10 था और बाद में आपका एक और ऐड किया गया जो आपका एजुकेशन वाला है, तो आपका कितना हो गया टोटल? वर्तमान में आपका 11 हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य 11 है। तो आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट पार्ट पार्ट 4A, लार्जेस्ट पार्ट सबसे बड़ा तो पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट वाला, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां समझिए, देखिए संविधान का हृदय तो पार्ट 3 को बोलते हैं और संविधान का अंतरात्मा पार्ट 4 को बोलते हैं। गलत यहां नहीं करिएगा, पार्ट 3 को बोलते हैं क्या बोलेंगे? तो संविधान का हृदय हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे? तो संविधान का अंतरात्मा पार्ट 4 को। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, और संविधान का आत्मा तो ये प्रस्तावना को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग ये कोई पार्ट में नहीं आएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसको संविधान का आत्मा बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आपसे क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल किसने कहा था? या आप बताइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था। फिर आपको बताएं आपातकाल के लिए 352, 356 और 360, ठीक है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कैसा अधिकार है? तो ये हमारा अब लीगल राइट है यानी कि कानूनी अधिकार है। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या सारा पार्ट आपको हम 25 पार्ट के बारे में बता दिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको पार्ट के लिए जो महत्वपूर्ण सारा पॉइंट बताए हैं ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इसके बाद पार्ट जो है कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका मोर देन एनफ है। इतना पढ़ लीजिएगा, आपका पार्ट से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अब आगे चल के हम एक एक पार्ट को डील करेंगे अच्छे से कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि कौन सा पार्ट में क्या प्रोविजन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऐसे टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।